नखरे तो शादी से पहले होते हैं साहिब, शादी के बाद तो टिंडे खाकर भी कहना पड़ता है तुम्हारे हाथों में तो जादू है जानू। बीवी से परेशान एक शौहर कहने लगा कि बीवी से ज्यादा इज्जत तो मुझे उसकी अलमारी के कपड़े देते हैं, जब भी खोलता हूँ 2-3 तो पाँव में गिर जाते हैं। एक चोर किसी घर में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। चोर ने घबराकर उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत लेटे लेटे ही बोली कि बेटा तू यकीनन हालात से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गया है। अलमारी के तीसरे खाने में एक तिजोरी है, उसमें सारा माल पड़ा है, तुम खामोशी से वो ले जाना। लेकिन उससे पहले मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वो सुनकर जरा मुझे उसकी ताबीर तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहम दिली से बड़ा मुतासिर हुआ और खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गया। बूढ़ी औरत ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया। बेटा मैंने देखा है कि एक चील मेरे पास आई और उसने 3 दफा जोर जोर से बोला कि माजिद माजिद माजिद। बस फिर मेरा ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है। चोर सोच में पड़ गया। इतने में बराबर वाले कमरे से बूढ़ी औरत का नौजवान बेटा, जिसका नाम माजिद था, अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की खूब ठुकाई की। बूढ़ी औरत बोली बस करो बेटा, अब ये अपने किए की सजा भुगत चुका है। चोर अचानक से बोला कि नहीं, मुझे और मारो ताकि मुझे आइंदा ये याद रहे कि मैं चोर हूँ, ख्वाबों की ताबीर बताने वाला नहीं। एक कंजूस ने होटल में खाना खाने के बाद वेटर को टिप न दी। वेटर ने टिप का मुतालबा किया तो कंजूस ने कहा हमारे मजहब इस्लाम में टिप देना जायज़ नहीं है। तो वेटर ने आजिज़ी से कहा तो फिर जनाब इस पर जितनी ज़कात बनती है वही दे दें। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, लेकिन लड़की का बाप फ़ोन उठा लेता है। बाप हेलो, कौन बोल रहा है? लड़का हेलो सर, मैं फाद मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ, जीतो पाकिस्तान से। आपकी बेटी की फ्रेंड मेरे सामने बैठी है और एक सवाल के जवाब में उनकी हेल्प चाहती है। बाप बहुत पुरजोश होकर फ़ोन अपनी बेटी को दे देता है। लड़का सवाल ये है कि आज शाम को आप कहाँ मिलेंगी? ए पार्क में, बी डिस्को में, सी क्लब में, डी होटल में। लड़की ऑप्शन ए। लड़का बिल्कुल सही जवाब, तालियां। सरदार ने एक हलवाई की दुकान से आधा किलो जलेबी लेकर खाई और बिना पैसे दिए जाने लगा तो दुकानदार बोला अरे जलेबी के पैसे तो दे के जा। सरदार पैसे तो हैं नहीं। तो दुकानदार ने अपने नौकर को बुलाकर सरदार की भरपूर पिटाई की। पिटने के बाद सरदार जी उठे और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोले कि इसी भाव पर 1 किलो और तोल दो। एक पठान होटल में मुर्गा खाने गया, लेकिन उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भूल गया। वेटर पठान से बोला सर आप क्या लेंगे? पठान बोला 1 प्लेट अंडे का पापा। एक मकान की छत से रोजाना अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। किराएदार परेशान हुआ और मालिक मकान के पास पहुंचा और कहा कि जनाब मकान की छत रोजाना चर चर करती है। मालिक मकान ने कहा कि घबराओ नहीं, मकान की छत तो तस्बीह पढ़ती है। किराएदार ने कहा लेकिन जनाब मुझे डर है कि कहीं तस्बीह पढ़ते पढ़ते सजदे में ना गिर जाए। 2 दोस्त एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। उनमें से एक दोस्त एक कब्र के साथ खड़े होकर बोला ये कब्र फलां बेचारे की है, बहुत अच्छा आदमी था, मरते वक्त बेचारा अपना सब कुछ यतीम खाने के हवाले कर गया। दूसरे दोस्त ने कहा भला हमें भी तो मालूम हो कि ये क्या कुछ यतीम खाने को दे गया। पहले दोस्त ने जवाब दिया यही कोई 4 लड़के और 6 लड़कियां।
बाबा जी कहते हैं कि अगर अपनी बीवी ज्यादा सवाल करे तो मर्द को फौरन गुस्सा आ जाता है, मगर किसी दूसरे की बीवी कई घंटे तक कुछ पूछती रहे तो इल्म और तहकीक के दरिया बहते रहते हैं। एक इंडियन सरदार से किसी ने पूछा कि इंडियन झंडे में तुम्हारा क्या है? माल्टा रंग हिंदुओं का, सब्ज रंग मुसलमानों का और सफेद रंग ईसाइयों का। सरदार ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि डंडा तेरे प्यो दा ए। पप्पू होटल में डिनर करने पहुंचा। वेटर बोला, सर आपका बिल। पप्पू, लो कार्ड रख लो। वेटर, लेकिन ये तो आपकी शादी का कार्ड है। पप्पू, हाँ तो बाहर लिखा है ना, ऑल कार्ड एक्सेप्टेड। एक लड़का और लड़की पार्क में पेड़ के नीचे बैठे प्यार की बातें कर रहे थे। तभी वहां से एक बुजुर्ग मौलाना गुजरे और उन्हें ऐसा देखकर लड़के से बोले कि बरखुरदार, बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ, क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, जी नहीं चाचा जान, ये तो हमारी तबस्सुम है। बाबा जी कहते हैं कि किसी के पीछे बात करने से बेहतर है कि आप उसके सामने खड़े होकर बात करें, लेकिन फासले का खास ख्याल रखें ताकि आपकी आवाज उस तक न पहुंच सके। एक नाकाम मजमून निगार दरखास्तें और खत लिखने में माहिर थे। एक बुजुर्ग उनके पास गए और कहा कि वजीर आजम साहब के नाम मेरी तरफ से एक खत लिखो और उन्हें मेरी हालत से आगाह करो। खत लिखने के बाद मजमून निगार ने बुजुर्ग को खत पढ़कर सुनाया तो खत सुनकर वो बुजुर्ग रोने लगे। मजमून निगार ने हैरत से पूछा कि बाबा जी क्या बात है? तो बुजुर्ग बोले कि बेटा, मुझे खुद मालूम नहीं था कि मेरे हालात इतने खराब हैं। किराएदार मालिक मकान से, मैं इस माह किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान, आपने पिछले माह भी यही कहा था। किराएदार, जनाब, इंसान की जुबान एक ही होनी चाहिए और मैं अपनी जुबान पर अब भी कायम हूँ। एक भिखारी सदा लगा रहा था, सिर्फ 10 रुपए का सवाल है बाबा। एक आदमी ने उससे पूछा कि सिर्फ 10 रुपए ही क्यों? इस पर भिखारी ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया कि मैं आदमी की औकात देखकर ही मांगता हूँ। लड़का लड़की से, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़का, एक बीवी और 2 बच्चे।